नमस्कार, वेलकम टू कैम डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम लोग एक बार फिर से रिव्यू करेंगे हीरो वीडा V1 प्रो स्कूटर को लगभग 16,500 किलोमीटर चलने के बाद। आज इसे सिंगल राइड में चार्ज करेंगे। क्या एक स्कूटर लगभग 1 साल और 16,000 किलोमीटर के चलने के बाद वो कितना बैकअप देती है। लगभग 90 किलोमीटर्स के आसपास हम राइड करने वाले हैं और पिलियन के साथ, और कंटिन्यूअस राइड करेंगे, कोई ब्रेक नहीं, कोई स्टॉप नहीं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। अभी जो ओडोमीटर पे दिखा रहा है वो है 16,388 किलोमीटर्स जो स्कूटी अभी चल चुकी है। बैटरी परसेंटेज की बात करते हैं तो वो है एक बैटरी 100%, दूसरी है 96%। अब पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि एक बैटरी 100% होती है पर दूसरी 100% नहीं होती है, जबकि बैटरी दिखाता है कि फुल हो गया है। ये पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है। पर हाँ, इससे मेरा जो माइलेज है उसमें 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस तो आ ही गया है। आज हम राइड कर रहे हैं लगभग जैसा मैंने आपको बताया कि 90 किलोमीटर्स के आसपास का हम रेंज लेके चल रहे हैं। जाना गूगल मैप दिखा रहा है 84 किलोमीटर का डिस्टेंस। हम पिलियन के साथ राइड करेंगे, पर जिसमें से पहला जो हमारा राइड होगा वो होगा लगभग 35 किलोमीटर्स के आसपास का, वो सिंगल, और उसके बाद का जो राइड होगा वो होगा पिलियन के साथ। 35 किलोमीटर पहले का जो राइड होगा वो सारे मोड में राइड करूँगा, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स, समटाइम्स राइडिंग और इको सब। और उसके बाद पिलियन के साथ जो राइडिंग होगा वो केवल इको मोड में होगा, और इस टारगेट्स होगा कि मैं इसको 90 किलोमीटर लगभग चला सकूं, और तभी जा कर के इसका हम निकाल पाएंगे कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी। आज मैं एक बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्योंकि मैं जिस रूट से जा रहा हूं उस रूट में ना तो चार्जिंग स्टेशन है ना ही कुछ और। दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है और इसलिए मैं वाया फरीदाबाद के बाहर वाले रास्ते से गुड़गांव जाएंगे, सोहना की तरफ। अभी मैं इस स्कूटर में देख रहा हूँ कि इसकी बैटरी जो है वो एक ही ड्रेन हो रही है, और इसको ड्रेन होने पर एक चैलेंज क्या आता है कि ये लिम्प होम का एरर दे देता है, और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले इस स्कूटी को करते हैं हम बंद, और उसके बाद हम करते हैं रीस्टार्ट। आप देखिए एक ही बैटरी कंज्यूम हुई है। पहले जो 100% थी वो आ गई है 95% पे आ गई थी, और दूसरी जो है वो ड्रेन बिल्कुल नहीं हो रही है। जो 96 पे थी तो 96% पे ही वो दिख रही है। ये बड़ा मेजर है, क्योंकि मैंने जब से ये चीज़ देखा है, लिम्फ होम का एरर आता था, मैं सोचता ऐसा क्यों होता है। स्कूटी कभी जर्क लेता है, उसकी एक बैटरी पूरी ड्रेन हो जाती है, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। तो मैंने तो सोल्यूशन इस तरीके से निकाला कि पहले एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसकी बैटरी ठीक चल रही कि नहीं चल रही। हालांकि चलाने में भी फील हो जाता है। तो तब से मुझे तो 3-4 महीने से लिम्फ होम का एरर आया नहीं है, जो कि एक मेजर इशू था हीरो वीडा के स्कूटर्स में। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अभी रिसेंटली कुछ लोगों, मैंने पिछला वीडियो डाला था इसमें कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं वो सब हीरो वीडा बहुत अच्छी स्कूटर है, ये सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। बल्कि कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है, लाइफ को रिस्क पे डाल के हम इसको चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ओपिनियन थे, पर कुल मिलाकर के मैं अगर मैं बात करूँ तो देखो, दिक्कतें तो आती हैं। ईवी है, ओला का तो रिसेंटली न्यूज़ भी आया था कि वहीं पे सर्विस का इशू होने की वजह से क्या करा कि बस वहीं पे सर्विस सेंटर पे ही हथौड़ा लेके पूरा स्कूटी तोड़ ताड़ दिया, आग लगा दी। तो ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं। हीरो के बारे में कम से कम ऐसा कुछ आया तो नहीं है। पर यस, कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग तो ज़रूर हायर साइड पे है, और हीरो ऐसे भी एक ट्रस्ट है। पर मैं कुछ चीज़ों के लिए हीरो को, अगर आप वीडा V1 प्रो स्कूटर लेना चाह रहे हैं तो मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरा स्कूटर 15,000 किलोमीटर में इसमें होता है कि आप 1 साल और 15,000 किलोमीटर तक आप फ्री सर्विस करवा सकते हैं। मैंने बुकिंग करी थी सर्विस अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे, जो आ रहा था हीरो के ऐप से ही। पर जब वहाँ गया तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे सर सर्विस नहीं होती है, हमारे पास इसके टेक्नीशियन नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। आप क्या करिए कि दूसरे सर्विस सेंटर चले जाइए, जो कि मेरे यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर था। मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। 1 साल पूरा हो गया, अब स्कूटी 15,000 से ऊपर चल गई। और उसके बाद इसमें मैंने 2-3 चीज़ गौर किया कि क्या क्या दिक्कत आती है। एक तो जब आप ऐप से स्कैन करते हैं ना इसका हेल्थ, तो उसमें दिखाएगा व्हीकल कंट्रोल फेल्ड। अब ये पता नहीं क्या है व्हीकल कंट्रोल फेल्ड। दूसरा जो इसका ब्रेक है आगे, मेरे वाले में शायद ऐसा कुछ है, उसमें कुछ आवाज़ आने लग गया है। और तीसरा मैंने एक और चीज़ क्या देखा है कि अभी ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास का कम रेंज देने लग गया। जैसे कि मैंने जब स्कूटी स्टार्ट करी फुल चार्ज करने के बाद, आपने देखा स्क्रीन पे कि पूरा 111 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था कि स्कूटी चल सकती है।
पर जैसे पहले मैं स्कूटी को 15 किलोमीटर चलाता था, उस 15 किलोमीटर में बैटरी ड्रेन करती थी 18%, पर आज के डेट में वो ड्रेन करती है 21%। तो ड्रेनिंग जो है वो फास्ट हो गया है, यानी कि 15 15 छक 90, 15 सत्ते 75 से 7 और 7 तरीका 21। तो इस हिसाब से ये कहता है कि आपका ऐसे भी 15 किलोमीटर के आसपास का माइलेज ड्रॉप हो गया फुल चार्ज पे। पर मैं जो राइड करता हूँ वो पूरे स्पोर्ट्स मोड में चला करके मैं बताता हूँ कि 15 किलोमीटर जाना होता है उसमें लग, तो इसमें मान लीजिए कि 18% के आसपास की बैटरी ड्रेन होती थी, पर एज ऑन डेट 21 to 22% ड्रेन हो जाता है। और जब आप इसको 100 यानी 111 किलोमीटर्स के हिसाब से इसका एवरेज रेशियो निकालेंगे तो पाएंगे कि लगभग 15 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस हो गया है। 1 साल 16,000 किलोमीटर। इस हिसाब से देखें, अगर मैं 3 साल इसको चलाता हूँ और 16×48 लगभग यस लगभग 50,000 किलोमीटर्स के आसपास जाऊँगा, तो इसकी जो माइलेज ड्रॉप होगी वो होगी 15 चौका 60, तो 50 किलोमीटर के आसपास का ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि इसको फिर चलना चाहिए, अभी अगर 100 दे रही है तो उसमें 50 किलोमीटर के आसपास चलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी, चलेगी। ये मेरा एक कैलकुलेशन है, फैक्ट नहीं पता, क्योंकि आप देखो फ़ोन का बैटरी जब ड्रेन होता है उसकी परसेंटेज लो होती है तो कितना बैकअप देता है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से बैटरी एज ऑन डेट जो इसकी कॉस्टिंग है वो है 15,000 पर किलोवाट के आसपास का इंडिया में इस लिथियम आयन बैटरी की कॉस्टिंग है। तो इस हिसाब से 60,000 रुपये की इसकी बैटरी आती है, राइट। तो वही बात कर रहे हैं कि हम लोग जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभी इसको लगभग राइड मोड में चला रहा हूँ, तेज़ चला रहा हूँ स्कूटी को, 68 के आसपास का राइड मोड में स्पीड देता है, इस स्पीड पे चला रहा हूँ। पर ओवरऑल कैलकुलेशन में ये देखता हूँ कि अगर आप स्कूटी को 50,000 किलोमीटर चला लेते हैं तो इसको स्कूटी का पूरा पैसा आपका बराबर हो जाएगा। सर्विस की बात करते हैं तो पेड सर्विस अभी मैं कराने जाऊंगा जब, तो पता चलेगा कितनी कॉस्टिंग ले रही है। हालांकि ऐप के ऊपर इसकी कॉस्टिंग दिखाती है लगभग 850 प्लस सर्विस टैक्स के आसपास, तो 1,000 रुपये के आसपास तो हो ही गया। पर एक्चुअली में वहाँ जाने के बाद पता चलेगा क्या है। प्लस इसमें जो आगे ब्रेक व्रेक है उसमें से नॉइज़ थोड़ा आने लग गया है, वो भी चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो ज़रूरी भी है कायदे से। दूसरी चीज़ ये करे तो देखिए कहाँ ब्रेक लगा दिया इसने, ऐसे ही होता है। हालांकि चलो ठीक है, स्कूटी मेरी उतनी तेज़ नहीं थी तो ठीक है, पर कभी कभी आप जब भी चलाते हो ना तो ये सब थोड़ा ध्यान दिया करिए। इसी बात पे तो पहुँचे, देखिए गुड़गांव, तो हालांकि हम अपने दोस्त को लेकर के मैं गुड़गांव पहुँच गया। पहला मेरा जो राइडिंग है वो 35 किलोमीटर्स के आसपास था, दूसरा 50 किलोमीटर। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग स्कूटी चल चुकी है मेरी 43-45 किलोमीटर के आसपास, तो 5-6 किलोमीटर और बच गया है जहाँ मुझे पहुँचना है वहाँ पे तक जाने के लिए, और होपफुल ये बैटरी चल जाएगी। बैटरी इसमें रिमेनिंग दिखा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो राइडिंग, देखिए राइडिंग हीरो वीडा V1 Pro का जो स्कूटर का जो परफॉर्मेंस है ना वो ज़बरदस्त है, इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं हर वीडियो में बात बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। सर्विस इन्हांसमेंट की जा सकती है इसके ऊपर, और की जा सकती है, थोड़ा सा ऐप के में को बेहतर बनाया जा सकता है। पहले जो इसका ऐप आता था, अभी एक और नया फीचर इसने ऐड किया जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। पहले इसका क्रूज़ कंट्रोल ऐसा होता था कि आपने क्रूज़ कंट्रोल लगाया मान लीजिए 50 की स्पीड पे, और आपको एक्सेलरेशन दे करके किसी को ओवरटेक करना है, तो ये काम नहीं करता था, बल्कि अब ये करता है। तो आप क्रूज़ में भी एक्सेलरेशन दे करके आप स्पीड बढ़ा के किसी को ओवरटेक कर सकते हैं, और जैसे ही आप एक्सेलरेशन छोड़ेंगे तो वापस से 50 की स्पीड पे अपने आप आकर के क्रूज़ पे लग जाएगी। ये मारुति वगैरह की कार में होता है, पर टाटा वगैरह में नहीं होता था, और ये हीरो वीडा में पहले नहीं होता था, अब होता है। पर इसमें एक और चीज़ मैंने गौर किया है कि सपोज़ आपने क्या करा कि जो राइट यानी फ्रंट ब्रेक होता है, इससे अगर क्रूज़ तोड़ना चाहेंगे तो क्रूज़ नहीं टूटता है, यानी क्रूज़ ब्रेक नहीं होगा। पर जो क्लच है यानी लेफ़्ट ब्रेक, उसको यूज़ करने पे क्रूज़ ब्रेक हो जाता है। पहले मेरे हिसाब से किसी से भी हो जाता था, तो इस चीज़ को एक बार ये लोग देख सकते हैं। इसको मेरे हिसाब से तो ये प्लस पॉइंट है। आपके हिसाब से क्या है वो आप मुझे एक बार ये जरूर बताएं। चली, अब बैटरी बची है लगभग 11%। 15 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है और 16,470 किलोमीटर चलाया हमने। तो अगर मीटर टू मीटर इसको काउंट करें ना तो देखा अभी हमारी स्कूटी 16,388 किलोमीटर्स हमने चलाना शुरू किया था, जिसमें 16,469 किलोमीटर चली है। 81 किलोमीटर का डिफरेंस दिखा रहा है कि 81 किलोमीटर हमने स्कूटी को चलाया है, जिसमें से पहली बैटरी हमारी 100% थी, दूसरी 96%, और अभी जो आपने देखा 14% एंड 12% है, दोनों बैटरी इतनी बची हुई है। तो आप जब बैटरी आपका 10% से बिलो जाता है ना तब उसको काउंट नहीं ही करें।
तो मतलब 80 किलोमीटर तो स्कूटी चल गई विद कॉन्फिडेंस। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विद कॉन्फिडेंस ऐसी 80 किलोमीटर के आसपास चली है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हीरो वीडा ना ऐप को और थोड़ा सा बेहतर बना सकता है। पहले ना आप स्कूटी पे हर एक चीज़ लोकेट कर पाते थे, किस रूट से गया है, किधर गया है, कहाँ गया है। अभी ऐसा नहीं है, अभी आप केवल देख पाएंगे कितनी किलोमीटर चली है और कहाँ से चल के कहाँ गई है। जगह का नाम देखेंगे, आपको रूट नहीं दिखेगा। तो हीरो शायद इसको बेहतर कर दे और दूसरा थोड़ा सर्विस इन्हांसमेंट कर दे तो अच्छा है। बाकी आप इसको ले सकते हैं। आप लोगों में से किसको लिम्प होम का एरर अब भी आता है, प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा रीस्टार्ट वाला जुगाड़ अगर काम करता है तो उसको ट्राई कर सकते हैं और आपका क्या सोल्यूशन है वो बताइए। इसी के साथ वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया हो, नहीं पसंद आया हो तो कमेंट करें और फीडबैक दें, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।